सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, एंजल वन कंपनी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से फॉल देखा गया है एंजल वन के अंदर, तो इसके पीछे का असली वजह क्या है और साथ साथ एंजल वन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लस इंफॉर्मेटिव भी रहेगा, तो बिना स्किप के जरूर देखें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, एंजल वन शेयर के अंदर फॉल देखने को मिला था आज। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए। एंजल वन शेयर फॉल ओवर 5% एज कंपनी ग्रोस क्लाइंट एक्विजिशन डिक्लाइन 17% वाई इन नवंबर। तो नवंबर का दोस्तों डेटा निकल के आ चुका है, और इस डेटा के अकॉर्डिंग जैसा कि एक्सपेक्टेशन था उसके तरीके से कंपनी का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देखो, द स्टॉक ब्रोकर नंबर ऑफ ऑर्डर ड्रॉप 10.4% वाई टू 117.3 million in November, while average daily order also fell 15.1% YoY to 6.2 मिलियन। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देखो तो 15% का फॉल देखने को मिला डेली ऑर्डर्स के अंदर। इसके अलावा ऑर्डर ड्रॉप भी हुए हैं लगभग 10.4% के आसपास, और उसी के वजह से एक तरह से कंपनी के अंदर फॉल देखने को मिल रहा है। पूरी बात यहाँ पे दी गई है, आप चाहे तो इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो फिलहाल के नंबर अगर देखा जाए तो एंजल वन के कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं, और सबसे बड़ा रेवेन्यू जो एंजल वन का आता है दोस्तों, वो एफएनओ से आता था, और एफएनओ का नंबर डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंजल वन शेयर फॉल 6% आफ्टर क्लाइंट एक्विजिशन, एफएनओ मार्केट शेयर डिक्लाइन इन नवंबर। तो मार्केट शेयर डिक्लाइन हो गया एफएनओ के अंदर, जो कि कंपनी का पहले से स्टेबल था, उससे कम होता हुआ नजर आ रहा। अब चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल में जानते हैं। देखिए दोस्तों, एंजल वन एक ब्रोकरेज फर्म है, डिवर्सिफाइड फाइनेंस सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है, और इसके अलावा इस कंपनी का मार्केट कैप 24,612 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का पी 31.5 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 27.1% एंड आरओसी 25.8% का है, और फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। अब नंबर्स की बात करते हैं, बिकॉज कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करती है वो अपने नंबर के बेसिस पे परफॉर्म करती है। तो पिछले एक साल के नंबर को कंपेयर करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। अब देखिए, सितंबर 2024 में देखोगे तो इस कंपनी का सेल्स था 1515 करोड़ का। दिसंबर 2024 में घट के हो गया 1262 करोड़। फिर मार्च 2025 में घट के हो गया 1056 करोड़। जून 2025 में बढ़ के हुआ 1141 करोड़, और सितंबर 2025 में हुआ 1202 करोड़। तो पिछले साल सितंबर 2024 से आप देखोगे तो इस स्टॉक के अंदर सेल्स के अंदर डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। लेकिन थोड़ी सी अच्छी बात यह भी नजर आई है कि जून 2025 से थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा, और सितंबर क्वार्टर के अंदर भी इंप्रूव हुआ है। लेकिन अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो वाई बेसिस पे जबरदस्त फॉल है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो देखिए, 423 करोड़ का नेट प्रॉफिट था सितंबर 2024 में, जो कि इस बार घट के सीधा 212 करोड़ का हो गया। यानी कि 50% के आसपास का फॉल आया इनके प्रॉफिट के अंदर। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखोगे तो वो ठीक देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले के देखोगे तो पिछले साल से ही लगातार फॉल देखने को मिल रहा है। बिकॉज सेबी की तरफ से दोस्तों एफएनओ को लेके कई सारे नए नियम लाए गए हैं, जिसके वजह से एंजल वन जैसी कंपनी यानी कि ब्रोकरेज कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। हालांकि पब्लिक के लिए काफी अच्छी चीजें हो रही है, उनके सिक्योरिटी के लिए हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर अगर नजर डालते हैं तो देखिए, रिजर्व अगर आप देखोगे तो 2023 में 2078 करोड़ का रिजर्व था, जो कि बढ़ के होता 2955 करोड़, फिर 5531 करोड़, और सितंबर 2024-2025 जो कि लेटेस्ट है उसमें हो चुका है 5719 करोड़। अब किसी भी कंपनी का रिजर्व अगर ये अप ट्रेंड मूवमेंट पे होता है तो ये अच्छी बात होती है, लेकिन डेट की बात करें यानी कर्ज की बात करें यानी बोरिंग की बात करें तो वो हमेशा डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, आप ट्रेंड में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस कंपनी का अगर आप डेट चेक करते हो तो देखिए, मार्च 2023 से आप कंपैरिजन कर लीजिए। मार्च 2023 में इस कंपनी के ऊपर डेट था 788 करोड़ का, जो कि मार्च 2025 में 24 में बढ़ के हो गया 2541 करोड़।
मार्च 2025 में हो चुका है 3414 करोड़ और अभी सितंबर का जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग बैलेंस शीट पैटर्न आया हुआ उसमें 4454 करोड़ हो गया है। यानी कि पिछले 3 क्वार्टर से लगातार आप देखोगे तो इस कंपनी का जो कर्ज है वो लगातार इंक्रीज हो रहा और इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो 7478 करोड़ से आज बढ़ के हो चुका है 18345 करोड़ और किसी भी कंपनी का टोटल एसेट जो होता है वो हमेशा अप ट्रेंड मूवमेंट पे होना चाहिए, जो कि है। इसके अलावा हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक पब्लिक के पास है, जो कि पहले 39.93% था, जो कि बढ़ के हो गया 43.11% का। वहीं प्रमोटर्स की होल्डिंग 28.97 था, घट के हुआ 28.92%, माइनस स्टेक ट्रिम किया गया है प्रमोटर्स की तरफ से। वहीं पे एफआईज की होल्डिंग भी ट्रिम हुई है, 14.66 से घट के हो चुका है 13.11% का और डीआईज की होल्डिंग भी ट्रिम हुई है, 16.43 से घट के हो चुका 14.87% का। तो एफआईज, डीआईज एंड प्रमोटर्स तीनों ने ही अपने स्टेक को थोड़ा थोड़ा ट्रिम किया है। वहीं पे पब्लिक ने अपने स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज किया, मतलब जो भी स्टेक ट्रिम हुआ वो सारा पब्लिक ने यहाँ पे बढ़ाया है। अब दोस्तों एंजल वन आपको कैसा लगता है और इसकी इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और इसी तरीके से किसी भी कंपनी के बारे में जानना हो डिटेल तो कमेंट करें, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।